हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एनपीए गुरुकुल। आज आपका थर्ड चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इससे पहले हम लोगों का हुआ। फर्स्ट चैप्टर था रैशनल नंबर, सेकंड एक्सपोनेंट एंड पावर, 2 चैप्टर हो चुके। थर्ड है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर बेसिकली जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से कोई भी नंबर है उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर है, 3 ले लिया, 3 को 3 से एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। खुद से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब ये है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। जब किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 2। जब कोई भी नंबर जिसकी पावर 2 होती है तो वो हमारा स्क्वायर होता है। स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारा 1 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर क्या आया? 1 आया। अब यहाँ पे 2 ले रहे हैं। 2 की पावर 2 2 बार ही मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया हमारा। इसी तरह मान लीजिए हम 3 ले रहे हैं। 3 का तो एग्जाम्पल ले लिया। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16 आ गया। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा? जब किसी भी नंबर की पावर 2 होगी, किसी भी नंबर की पावर अगर 2 है तो वो हमारा स्क्वायर होगा। 2 का मतलब यही है कि किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 2 टाइम्स एक नंबर है, सॉरी, उसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना। 4 है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना। 5 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना। 25, 5 की पावर 2। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब एक आता है, अब यहाँ पे 1 का तो बता दिया, 2 का हो गया 3 4 5। 6 का लेते हैं। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36 आ गया। यानी 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 हुआ। 1 का स्क्वायर 1 हुआ। 1 का स्क्वायर लेते हैं या 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर अगर 100 भी लेते हैं तो ये 1 ही होगा। 1 की कितनी भी पावर ले ले वो 1 ही होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या था? हाँ, 6 का स्क्वायर कितना आया? 36। 6 का स्क्वायर हो गया 36। स्क्वायर का मतलब है ये 2 बार मल्टीप्लाई करना। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बोला यानी पावर 2 होगी। 7 मल्टीप्लाई 7 49 आ गया। अगर 8 का स्क्वायर यहाँ पे लेते हैं, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ले लिया। 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 64 आ गया। 9 का स्क्वायर लेते हैं। 9 का स्क्वायर यानी पावर 2। 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81। 9 9 जा 81। 10 का स्क्वायर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100 आ गया। इसी तरह 11 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब हुआ 11 मल्टीप्लाई 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ गया। 11 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो 110 आ गया। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, 121 हो गया। इसी तरह आगे स्क्वायर का मतलब यही है कि किसी भी नंबर की पावर 2, और पावर जब उसकी 2 होगी तो यानी उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, ये तो स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर 9 दिया है तो 9 हमारा किसका स्क्वायर है? 3 का। 9 का जब हम फैक्टर करेंगे 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 का स्क्वायर आ गया। तो 9 हमारा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। 9 हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसी तरह मान लीजिए 16 ले लिया। 16 हमारा किसका है? 4 4 जा 16 का अगर फैक्टर करते हैं 2, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा।
अब देखिए यहाँ पे 2 यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर यही हम 10 लेते हैं, मान लीजिए 10 ले लिया, 10 को यहाँ 10 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा पहले, 5 2 जा 10, यहाँ ये 5 से। अब देखिए ये नंबर सिंगल है, ये नंबर सिंगल है। अगर ये डबल होता, 2 2 बार होता, 5 2 बार होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 सिंगल है, 5 सिंगल है, ये दोनों सिंगल सिंगल है, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह मान लीजिए 24 ले लिया, कोई भी नंबर ले रहे हैं, 24 का जब करेंगे तो यहाँ पे पहले 2 से कैंसिल होगा, 12 आएगा, फिर 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, फिर 3 से 1। अब देखिए यहाँ पे ये 2 तो ठीक है, 2 का पेयर बन गया, दो पेयर बनाने, 2 का पेयर तो बन गया, लेकिन यहाँ पे ये 2 और ये 3, ये दोनों सिंगल, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इसी तरह 25 ले रहे हैं, मान लीजिए 25 ले लिया, तो 25 का जब यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 25 का फैक्टर क्या है, ये हमारा 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देखिए 5 का पेयर एक हमारा बन गया, यानी 5 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम 16 वाले में अगर 2 लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, यानी 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गई। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारा 16 ही आएगा। लेकिन ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पावर 2 ही होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कहाँ गया, हाँ 2 2 जा 4, एक सिंगल हो गया, 2 2 जा 4, ये एक सिंगल हो गया। अगर इन दोनों का पेयर ले ले तो हमारा 16 हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगी, 4 4 जा 16 हो गया, इसलिए यहाँ पर 4 लिया, क्योंकि हमें बनाना क्या है, पावर में 2 लाना है, तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा, पावर 2 होनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए 5 2 9 2, ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अगर हम इसका फैक्टर करते हैं 5 2 9 2, अब देखिए यहाँ पर पहले तो ये 2 से जाएगा, इवन है लास्ट में, तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 1 इधर आएगा, 6 से जाएगा, फिर ये 4 से जाएगा, फिर ये 6 से जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे ये लास्ट में इवन आया, ये 2 से इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 जा 2 जा 3 जा। अब ये 3 लास्ट में 3 है, तो ये हमारा 2 से तो जाएगा नहीं। अब 3 से करके देखते हैं, 3 से करेंगे तो यहाँ पर ये 4 से जाएगा और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1 आया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, यहाँ पे हो गया। अब ये फिर 3 से अगर करते हैं, 3 1 जा 3, 2 जा 20, फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, एक इधर आया, 3 4 जा 12, 2 इधर आया, 3 7 जा। अब ये हमारा 14 और ये फिर ये हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 इधर आया, 3 9 जा। अब 49 हमारा 7 से कैंसिल होगा, 7 7 जा 49, फिर 7 1। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब पेयर बनाते हैं, देखिए ये एक पेयर बन गया 2 का, ये एक 3 का पेयर बन गया, ये एक 7 का पेयर बन गया। अगर यहाँ पे एक 3 और होता तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, ये 3 हमारा सिंगल रह गया, ये 3 हमारा सिंगल रह गया, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनने चाहिए सारे नंबर के, अगर 2 2 का पेयर नहीं बनना है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसी तरह अगर एक नंबर और ले रहे हैं, मान लीजिए 1 2 2 5 ले लिया, 1 2 2 5 ले लिया। यहाँ पे अगर इसका फैक्टर करते हैं तो पहले तो ये 5 से जाएगा, 3 से करते हैं, 3 से ये जाएगा नहीं, 5 पे 2 से भी नहीं जाएगा, इसको 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 2 इधर आया, 5 4 जा 20, 2 इधर आया, 5 5 जा हो गया। फिर ये हमारा 5 से कैंसिल होगा, 5 4 जा 20, 4 इधर आया, 5 9 जा। अब ये हमारा 7 से जाएगा, 7 7 जा 7 1, तो ये देखिए यहाँ पे ये 5 का एक पेयर बन गया और एक हमारा 7 का पेयर बन गया, यानी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर किसका है, यहाँ पे 5
मल्टीप्लाई 7, 5 7 जा 35, ये हमारा 35 का परफेक्ट स्क्वायर है, 35 का ये स्क्वायर है, यानी ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, चलिए प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी, मान लीजिए अगर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। अगर कोई भी इवन नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 16, कुछ भी मान लीजिए 8, मान लीजिए 8 का स्क्वायर अगर निकालते हैं यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये कितना आ जाएगा 64, लास्ट में कितना आया 4। तो इवन, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी स्क्वायर, कोई भी इवन है, स्क्वायर अगर हम इवन नंबर का निकालते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर के स्क्वायर, पहली प्रॉपर्टी यही है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आएगा, लास्ट में उसके इवन नंबर ही हमारा होगा। कोई भी नंबर आप निकाल के देख लीजिए, मान लीजिए 16 का अगर स्क्वायर निकाला, 16 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे ये 256 आ जाएगा। देखिए ये हमारा इवन नंबर आ गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी ऑड नंबर है, अगर किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, मान लीजिए कोई भी ऑड नंबर है, 9 का स्क्वायर निकाला, 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 हमारा 81 आ गया। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आया 1, 1 हमारा क्या हुआ ऑड। तो इवन नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। इसी तरह स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। ये हमारी ये दो प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, कौन सी है, अगर कोई भी नंबर है वो एंड हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए वो 2 से 3 से 7 और 8, अगर इन सब नंबर से एंड हो रहा है, ये 4 नंबर से अगर एंड हो रहा है तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसको चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था, 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर 4 था, 3 का स्क्वायर 9 था, 4 का स्क्वायर हमारा 16 था, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। अब देखिए यहाँ पे 1 के स्क्वायर में 1 आया, 2 के स्क्वायर में 4 आया, 3 के स्क्वायर में 9 आया, 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आया, 5 के स्क्वायर में 5 आया, 1 4 9 6 5। अब फिर देखते हैं 6 यहाँ पे दोबारा आ गया, 6 के स्क्वायर में, 7 के स्क्वायर में 9 आ गया, 8 के स्क्वायर में 4 आ गया, 9 के स्क्वायर में 1 आ गया, 10 के स्क्वायर में 0। तो देखिए ये सब नंबर को छोड़ के अगर ये सब नंबर आते हैं तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लास्ट में अगर ये सारे नंबर है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर लास्ट में ये सारे नंबर, अगर कोई भी नंबर इन सारे नंबर से एंड हो रहा है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। इन सब में हो सकता है और हो भी नहीं सकता है, लेकिन ये हमारा कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर नंबर हमारा इनसे एंड हो रहा है। मान लीजिए जैसे कोई है 3 4 2 है, ये हमारा 2 से एंड हो रहा है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 5 8 7 ले रहे हैं तो 7 ये भी हमारा एंड नहीं होगा। ये हमारी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। अब बस इसको याद रखना है, अगर नंबर 2 3 7 8 से एंड हो रहा है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर इन सब नंबर से एंड हो रहा है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी हो चुकी। पहले में क्या था, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा, एंड तीसरा क्या था हमारा, थर्ड था 2 3 7 8 से अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं
उनका स्क्वायर निकालते हैं। अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे उनके उनके सम के इक्वल होगा। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू consecutive natural number is equal to their sum। अगर डिफरेंस लेते हैं, कोई भी दो नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव लेना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेते हैं और इसको यहाँ पे 5 का कोई भी दो नंबर 5 का स्क्वायर एंड 6, ये दोनों हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये दोनों हमारे। इसी तरह 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये सारे हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, मतलब एक के बाद एक नंबर, तो ये हमारे होंगे कॉन्जिक्यूटिव। अब अगर इनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस का मीन्स क्या होता है, देखिए एक होता है सब्ट्रैक्ट करना, एक होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है तो बड़े से छोटे को माइनस करना है। और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर दिया है, अगर बड़े से छोटा दिया है तो बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे से बड़े को दिया है तो छोटे से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस लेना होता है उन लोगों का, उन दोनों का डिफरेंस। इसमें प्लस और माइनस का साइन नहीं देखते हैं, केवल डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों के बीच अंतर कितना है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस का मीन्स डिफरेंस का मीन्स यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अगर इनसे हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस आया हमारा 11 आया। इन दोनों का डिफरेंस आया हमारा 11। 36 से 25 को माइनस करेंगे, 11 आया। तो ये हमारा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर 6 और 5 को ऐड करें, 6 + 5 11 ही तो होगा। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। अगर ये एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट ऐसे उठा के भी लिख सकते हैं। अगर कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं, उनका डिफरेंस क्या होगा, तो बस उन दोनों नंबर को ऐड कर देना, वही उनका डिफरेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने पहले 6 का स्क्वायर निकाला, फिर 5 का स्क्वायर निकाला, उन दोनों को माइनस किया, 11 आया। और यहाँ से हमने डायरेक्ट कर दिया 6 + 5 = 11, 6 + 5 = 11। तो ये हमारी हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट। अब ये हमारा स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया और उनकी प्रॉपर्टी हो गई। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अब इसके आगे नेक्स्ट है स्क्वायर रूट बताना। स्क्वायर रूट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।